बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 24 घंटों के अंदर बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। ख़ास तौर पर इसराइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस हमले के नतीजे में कितना ईरान को नुकसान पहुंचा है और इसराइल ने ये जो हमला किया इसका मकसद क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद अमेरिका इस मामले पे कहाँ पे खड़ा है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी करें। तो गुज़श्ता रात जो है वो इसराइल ने ईरान के ऊपर 200 हथियारों की मदद से एक बहुत बड़ा हमला किया है। तकरीबन ईरान के अंदर 100 से ज़्यादा मकामात को टारगेट किया गया है और इस हमले के नतीजे में ईरान का जो नुकसानात हुए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ईरान के आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल बाकरी समेत 20 फौजी जो अहलकार हैं इस हमले में शहीद हुए हैं। उसके अलावा 6 जो जोहरी साइंसदान भी इस हमले के नतीजे में शहीद हुए। तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है ईरान को इस हमले के नतीजे में और तकरीबन ज़राए का दावा है कि 300 से ज़्यादा मिसाइलों की मदद से इस हमले को ईरान के ऊपर किया गया है। तो इस हमले के बाद ईरान की तरफ से जनाब क्या मौक़िफ़ है? ईरानी सदर ने कहा है कि ये जो दुश्मन ने हम गलती की है, इस गलती को वो बाद में पछताएगा और ईरान भरपूर तरीके से जो इसराइल के ऊपर जवाबी वार करेगा उसकी तरफ। उसके बाद जनाब ईरान की तरफ से और स्टेटमेंट ये है कि तो उन्होंने कहा है कि जो हमला हुआ है इसराइल की तरफ से तो ये अमेरिका के बगैर हो ही नहीं सकता। मतलब ईरान वालों ने जो है अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। इस मामले के ऊपर अमेरिका के क्या कहना है? अमेरिका ने कहा है कि जनाब इस मामले के अंदर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। सदर ट्रंप जो है अमेरिकन सदर, उसने अपना ट्वीट करते हुए कहा है कि ये जो जितना भी मामला है इसके अंदर अमेरिका का कोई किरदार नहीं, लेकिन अगर ईरान जवाबी वार करेगा तो अमेरिका जो है इसराइल के दिफा के लिए मैदान में आएगा। वैसे इसकी ट्रंप की अजीब बात है, जब कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर कह रहे हैं कि जब ईरान जवाबी वार करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे। इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका इसमें मुलविस है और हमेशा से अमेरिका पहले भी यही कहता रहे। तो इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लियोन का नाम दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक अपना जोहरी तनसीबात का मसला हल नहीं होता, हम ये जो कार्रवाई है ईरान के ऊपर वो जारी रखने का ऐलान किया है इसराइल की तरफ से। तो इस मामले के ऊपर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, पाकिस्तान की तरफ से शदीद मज़म्मत की गई इस हमले की। और उसके बाद जो है वो इसके दुनिया के ऊपर क्या असरात पड़े हैं जनाब? दुनिया के ऊपर ये असरात पड़े हैं कि जो आलमी मंडी के जो पेट्रोल की कीमत है और डीज़ल की, उसके ऊपर वो यकदम एक ही दिन में काफ़ी उसकी कीमत जो बढ़ गई है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट है जो पिछले दिनों एक रिकॉर्ड कायम कर रही थी, 1,24,000 इंडेक्स अभी उसने अबूर किया हुआ था, उसके ऊपर भी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है इसके क्या दुनिया के ऊपर असरात पड़ते हैं, क्या पाकिस्तान को भी अब ख़तरा हो सकता है और ये क्या ये जंग जारी रहेगी या आलमी जो दुनिया है इसको कैसे देखती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये थी इसके ऊपर वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।